हाय दोस्तों। मार्केट में देखेंगे तो हर दिन हेडलाइंस बनती हुई नजर आती है। हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आता हुआ नजर आता है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी मार्केट नीचे आता है। लेकिन दोस्तों ये सब तो डेली का रूटीन होता है मार्केट का। लेकिन अगर दोस्तों वेल्थ बनाना है तो वेल्थ दोस्तों वहां से बनती है जब कोई किसी देश की कोई एक खास पोटेंशियल आता हुआ नजर आता है, जब देश में कुछ बदलाव नजर आता है, जब उस बदलाव को एक निवेशक सही समय पर अगर पकड़ लेता है तो वहां से दोस्तों वेल्थ बनाने का पोटेंशियल काफी बड़ा उसका हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही देखेंगे तो इंडिया भी एक बदलाव के दौर से, मतलब इंडिया में भी एक बदलाव का दौर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के दौर में देखेंगे तो इंडिया में डिजिटल ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एआई और स्पेस, ईएमएस जैसा जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है दोस्तों, ये इंडिया में शुरुआती दौर में है। और यहाँ पर काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है, काफी विशाल ग्रोथ नजर आता है कि फ्यूचर में यहाँ पर बड़ा कुछ हो सकता है। ऐसा पोटेंशियल काफी जबरदस्त है, काफी विशाल है। तो दोस्तों आज इन्हीं सेक्टर की कुछ स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में बात करेंगे, कुछ बहुत ही छोटी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनमें दोस्तों पोटेंशियल काफी जबरदस्त है, काफी हाई है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना काफी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आपको दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है, स्टडी करना है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, यानी कि एआई सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक ऐसी मशीन सोच है जो डेटा को समझ के फैसला ले सकती है। आप देखेंगे जिस तरह से बिजली ने 19वीं सदी बदली थी, वैसे दोस्तों ये जो सदी है ये एआई के नाम हो सकता है। इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। तो आपको दोस्तों इस सेक्टर पर काफी गहरी नजर रखनी पड़ेगी। आपको इस सेक्टर में काफी, मतलब आपको इस सेक्टर पर काफी चौकन्ना रहना होगा, बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफी स्ट्रांग नजर आता है। और इस सेक्टर की कुछ स्ट्रांग कंपनियों के बारे में बात करें जो आज के दौर में काफी छोटी कंपनियां हैं, जैसे दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, जो काफी छोटी है। अगर आज के दौर में देखेंगे तो काफी छोटी ये कंपनी है और इसमें भी ग्रोथ काफी शानदार रहा है। और दोस्तों ये जो नेटवेब है इंडिया की अपनी सुपर कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और एआई क्लाउड सर्विसेज के साथ दोस्तों ये इंटरप्राइजेस को फ्यूचर रेडी करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो सेक्टर है ये काफी विशाल सेक्टर फ्यूचर में बनने का दमखम रखता है। इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा नजर आता है। और इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखाती हुई नजर आई है। बिकॉज दोस्तों अभी देखेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, अब इंडिया अमेरिका के बीच ही, क्योंकि देखेंगे तो अमेरिका ने पूरा वर्ल्ड की जिस तरह से लगा कर बैठा हुआ है, वैसे में दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी अच्छा करेक्शन दिखा चुकी है। और ऐसे में दोस्तों आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि अभी भी इतना बड़ा करेक्शन होने के बावजूद जो ये कंपनी है काफी महंगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों ये जो सेक्टर है ये काफी पोटेंशियल इस सेक्टर में नजर आता है, तो जो निवेशक हैं वो इस पर काफी बुलिश नजर आते हैं। और दूसरी कंपनी दोस्तों देखेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम, और ये जो कंपनी है ग्लोबल आईटी जेंट्स दोस्तों, ये एआई, डेटा एनालिटिक्स और एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और रिटेल में दोस्तों बड़ी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप इस कंपनी का 80,000 करोड़ के आसपास का है, 52 के पी पर नजर आती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसमें ग्रोथ देखेंगे तो काफी विजुअल ग्रोथ है, काफी स्ट्रांग ग्रोथ है। जहां पर आईटी की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो, मतलब वहां पर ग्रोथ स्लो हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखते हो तो काफी तेजी से ग्रोथ दिखता हुआ नजर आपको आएगा। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी को देखोगे तो टॉप से लगभग 20% का करेक्शन भी दिखा चुकी है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर डायनाकॉन सिस्टम, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेज सर्विसेज के साथ दोस्तों ये आईटी इंटीग्रेशन, एसएमईज को डिजिटल बनाने का दोस्तों
काम करती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के डेटा सेक्टर में भी इस कंपनी का काफी बड़ा योगदान रहा है। और मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप काफी छोटा है। मार्केट कैप 1,000 करोड़ का होना काफी चौंकाता है, काफी रिस्क फैक्टर बनाता है। लेकिन दोस्तों जिस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है, जिस सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है, ये काफी फ्यूचर रेडी सेक्टर नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और ये भी कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन दिखाती हुई नजर आई है। और अगली कंपनी के बारे में बात करें, E2E नेटवर्क लिमिटेड, दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। अफोर्डेबल एआई जीपीयू क्लाउड सोल्यूशन स्टार्टअप्स एआई रिसर्चर्स के साथ के लिए दोस्तों ये कंपनी काम करती है। और ये भी एआई में काफी लीन कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें रिस्क काफी ज्यादा नजर आता है। और मार्केट कैप भी इस कंपनी का काफी छोटा है। इस यहाँ से भी आपको मार्केट कैप देखकर भी ये सोचना होगा कि रिस्क का फैक्टर काफी बड़ा बन जाता है। और उस कहानी इसमें भी सेम है दोस्तों कि इसमें भी पोटेंशियल काफी ह्यूज नजर आता है। और ग्रोथ देखोगे तो काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों माइनस में इसका रिजल्ट आया है, तो जो एक निगेटिव बात जरूर है कंपनी के लिए। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी है, आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। और टॉप से देखेंगे तो काफी हैवी करेक्शन दिखाती हुई कंपनी नजर आई है। टॉप से लगभग लगभग 60% के आसपास का दोस्तों करेक्शन दिखा चुकी है। इनफ्यूज सॉल्यूशंस, दोस्तों ये कंपनी देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। ये भी एआई बेस्ड डेटा मैनेजमेंट और कंटेंट एनालिटिक्स सर्विसेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती हुई नजर आती है। और मार्केट कैप आप देखते हो तो 186 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर 186 करोड़ का मार्केट कैप है तो आपको समझना होगा कि कंपनी बहुत ही छोटी है और बहुत ही रिस्की है। ये चीज आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। और दोस्तों दूसरे अगर सेक्टर के बारे में बात करें, दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करें जो इंडिया में काफी बड़ा मतलब इंडिया में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है, वो सेक्टर दोस्तों क्लीन एनर्जी सेक्टर है। ये भी सेक्टर इंडिया में दोस्तों काफी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, काफी रैपिडली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस सेक्टर पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। और इस सेक्टर में देखेंगे तो केपीआई ग्रीन जो कंपनी है काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप इस कंपनी का काफी छोटा है और ग्रोथ काफी विजिबल है। तो आपको ये चीज समझना होगा। और टॉप से देखेंगे तो इस कंपनी में भी काफी अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ नजर आया है। और दोस्तों अगली कंपनी वारी एनर्जी लिमिटेड है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है। ये दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। काफी छोटी कंपनी है लेकिन काफी रिस्की कंपनी है, लेकिन पोटेंशियल इस कंपनी में भी काफी अच्छा खासा नजर आता है। बिकॉज दोस्तों वारी ग्रुप इंडिया में काफी जाना माना नाम है। उस ग्रुप के अंतर्गत दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे तो चार्ट आपको बराबर नहीं दिखेगा बिकॉज कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अदरवाइज दोस्तों इसमें भी देखेंगे तो काफी अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ नजर आया है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी इंसोलेशन एनर्जी देखेंगे तो ये काफी छोटी कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी ग्रोथ काफी विजिबल है। अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ लगातार होता हुआ नजर आया है। लेकिन दोस्तों बीच पे देखेंगे तो ये कंपनी टॉप से अगर इसका जो ग्रोथ है वहां पर देखेंगे तो गिरावट में भी हुआ था। अगर आप देखेंगे 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ से 43 करोड़ हुआ, 43 करोड़ से सीधा इनका नेट प्रॉफिट धड़ाम होता हुआ और 1 करोड़ आके बचा। वहां से फिर से देखेंगे तो 62 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकालती हुई कंपनी नजर आई है। इसका मतलब है कि छोटी कंपनी है और रिस्क बहुत ही बड़ा है। ये चीज आपको समझना होगा। और ये भी जो कंपनी है इसका भी देखेंगे चार्ट आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, लेकिन आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये भी कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन दिखा चुकी है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगली कंपनी का नाम देखेंगे तो अल्पेक्स सोलर करके इस कंपनी का नाम है। ये भी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ जो देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ में काफी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए। जब मार्केट में चारों तरफ गिरावट है, जब मार्केट में इतना प्रेशर बनता हुआ नजर आया है दोस्तों, उस समय में ये कंपनी टॉप करती हुई नजर आ रही है। और रिस्क फैक्टर भी इस कंपनी में काफी ज्यादा नजर आता है। वहीं पर अगली कंपनी के बारे में बात करेंगे तो स्वाज सोलर इस कंपनी का नाम नजर आएगा। और ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, इसका मतलब है कि रिस्क का फैक्टर यहाँ पर और भी बढ़ जाता है। और देखेंगे यहाँ पर भी
तो नेट प्रॉफिट इसका भी होता हुआ नजर आया है। लेकिन दोस्तों कंपनी इतनी छोटी है कि कोई भगा भी सकता है और कोई गिरा भी सकता है। टॉप से देखोगे तो अच्छा खासा टॉप से करेक्शन भी हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगला जो सेक्टर है, अगला जो सेगमेंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो दोस्तों डिफेंस सेगमेंट है। वो डिफेंस सेक्टर है, यहाँ पर भी दोस्तों इंडिया में काफी बदलाव होता हुआ नजर आया है। अगर आप देखेंगे आज के दौर में इंडिया में, तो दोस्तों ये सेक्टर काफी तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों उसके पीछे का कारण ये है जो ग्लोबल स्तर पर आज के दौर में माहौल बना हुआ है। अगर देखेंगे तो पहले के दौर में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दौर में देखेंगे तो किसी भी कंट्री के लिए आत्मनिर्भर बनना काफी जरूरी बन जाता है। और खासकर इंडिया के लिए, जिसका पड़ोसी पाकिस्तान हो, जिसका पड़ोसी अगर चाइना हो, अगर देखेंगे तो अमेरिका भी इंडिया से अच्छा बर्ताव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। और ऐसे में दोस्तों इंडिया को डिफेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इंडिया उस पर फोकस भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये भी जो सेक्टर है, ये मल्टी डिकेड सेक्टर हो सकता है। इस सेक्टर में भी काफी पोटेंशियल नजर आता है। और दोस्तों उसमें देखेंगे तो जैन टेक्नोलॉजीज, जो अगर आप देखेंगे तो एक दोस्तों छोटी कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी है। ड्रोन सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप काफी छोटा है, आप देखेंगे तो 50 के आसपास का इसका पीई नजर आएगा। लेकिन दोस्तों ग्रोथ काफी अच्छी खासी है। इस क्वार्टर में देखेंगे तो ग्रोथ में रुकावट जरूर नजर आया है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर कोई किसी का फोकस 15 साल 20 साल के लिए है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस कंपनी के बारे में डिस्कस जरूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कंपनी छोटी है, रिस्की है, लेकिन पोटेंशियल काफी भरपूर नजर आता है। और वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी जो इंटरेस्टिंग नजर आती है वो डेटा पैटर्न है। ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, ग्रोथ भी कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। और इस कंपनी में भी इस क्वार्टर में देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। और टॉप से ये भी कंपनी काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखाती हुई नजर आई है। पारस डिफेंस, ये एक और दोस्तों ड्रोन सेक्टर की कंपनी है। और इसका मार्केट कैप देखोगे तो 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और पी काफी महंगा है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है हाई रिस्की और हाई रिवार्डेबल कंपनी है और इसका पी काफी हाई है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट पर भी काफी तगड़ी नजर बनाकर रखी हुई है। तो दोस्तों जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको दोस्तों इनमें इस कंपनी में काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका वैल्यूएशन काफी हाई नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। बिकॉज दोस्तों काफी रिस्की कंपनी है, काफी रिवार्डेबल कंपनी है। और आपको देखना चाहिए कि ग्रोथ भी कंपनी में काफी विजिबल है। लेकिन छोटी कंपनी होने की वजह से रिस्क काफी बड़ा बन जाता है। और डिफेंस सेक्टर में होने की वजह से यहाँ पर भी रिस्क काफी बड़ा बन जाता है। बिकॉज दोस्तों जो ये डिफेंस सेक्टर है, ये सेक्टर ही दोस्तों हाई रिवार्डेबल है, हाई रिस्की है। तो आपको ये चीज सोचना होगा, ये चीज जानना होगा। और टॉप से देखेंगे तो टॉप से काफी बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर भी हुआ है। और दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये प्रीमियम एक्सप्लोसिव जो कंपनी है इसका नाम है। और दोस्तों अगर आप जानते होंगे सोलार इंडस्ट्रीज, तो उसी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक्सप्लोसिव जो सेगमेंट होता है, जो गोला बारूद का सेगमेंट होता है, उस पर दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसमें भी दोस्तों काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी काफी बड़ा है, ये चीज आपको समझना होगा। छोटी कंपनी है तो रिस्क काफी बड़ा बन जाता है। और टॉप से देखोगे तो काफी बड़ा टॉप से करेक्शन भी हुआ है। लगभग 50% से ज्यादा का दोस्तों ये कंपनी में गिरावट हो चुका है। रिस्की कंपनी है, आपको ये चीज समझना होगा। सोलार इंडस्ट्री से एक और दोस्तों इसी एक्सप्लोसिव सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। दिग्गज कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप देखोगे तो विशाल मार्केट कैप बन चुका है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आया है, वैसे में दोस्तों इस कंपनी का भी फ्यूचर काफी पोटेंशियल से भरा हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। और टॉप से देखेंगे तो करेक्शन हुआ है 14-15% का। लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन इस कंपनी में हुआ नहीं है। बिकॉज दोस्तों मोनोपोली टाइप की दोस्तों ये कंपनी है और इंडिया का डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी से दोस्तों पकड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में दोस्तों ये कंपनी भी काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आई है। वहीं पर मसगांव डॉक शिप बिल्डर जो कंपनी है, ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। मार्केट कैप काफी बड़ा बन चुका है। नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। और ये भी कंपनी देखेंगे तो 24% 25% के आसपास का टॉप से गिरावट दिखा चुकी है।
और दोस्तों अगला जो सेक्टर के बारे में बात करने वाले, अगले जो सेगमेंट की बात करने वाले हैं, जिस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वो दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी ये सेगमेंट है। तो दोस्तों ये भी देखेंगे तो इंडिया में यहाँ पर भी काफी तेजी से बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया स्पेस के जो स्पेस का जो सेक्टर है, स्पेस का जो सेगमेंट है, यहाँ पर भी इंडिया काफी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें देखेंगे तो दोस्तों आपको डेटा पैटर्न पर नजर रखना चाहिए, आपको यूनिमैच एरोस्पेस पर स्टडी करनी चाहिए, आपको तनेजा एरोस्पेस पर रिसर्च करनी चाहिए, आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम पर नजर रखनी चाहिए। नाइब लिमिटेड पर भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पर भी आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। और HAL जो कंपनी है वो लीडर है, तो आपको इन कंपनियों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी हुआ है। और ऐसे में दोस्तों ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, ये भी काफी तेजी से इंडिया में ग्रो होता हुआ नजर आया है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी सेक्टर काफी इंडिया में तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि CDSL, NSDL, कैम्स, केफिन, BSC, MCX। तो आपको यहाँ पर भी नजर रखने की जरूरत है, बिकॉज दोस्तों इंडिया का जैसे जैसे शेयर मार्केट का सेक्टर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सेगमेंट ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वैसे वैसे में दोस्तों यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आ रहा है। और फ्यूचर में जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, जिस तरीके से इंडिया में और भी ग्रोथ होने वाली है, तो पूरा सीधा से सीधा ये कंपनियां उसका फायदा उठाती हुई नजर आ सकती हैं। तो आपको यहाँ पर भी विशेष स्टडी करने की जरूरत है, बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती हैं, इनमें भी पोटेंशियल काफी जबरदस्त नजर आता है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, ये भी दोस्तों काफी पोटेंशियल से भरा हुआ नजर आता है। इसमें देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कैंस टेक्नोलॉजीज, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, साइन DLM, एमट्रॉन, तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये काफी रैपिड ढंग से दोस्तों ग्रो करती हुई नजर आ रही हैं। और इंडिया में इस सेगमेंट में भी काफी तेजी से ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया में देखेंगे तो जैसा जैसा शहरीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे दोस्तों ये जो सेगमेंट है ये भी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। खास बात ये है कि ये ग्रो तो कर रहा है, लेकिन काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और काफी रैपिड ढंग से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर इस सेगमेंट की कंपनियों पर नजर आता है। और इन कंपनियों का जो PE है वो भी काफी महंगा हो चुका है, ये चीज भी आपको समझना होगा। इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए। आपको मेरे वीडियो से कुछ इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोस्तों मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक और काफी इंटरेस्टिंग, काफी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।